बिहार, जहां सत्ता, राजनीति और विवाद एक ही सिक्के के पहलू हैं। बिहार, जहां सत्ता की गलियों में कहानियां फुसफुसाकर कही जाती हैं और कुछ नाम जनता के दिलों में खौफ बनकर बस जाते हैं। आज हम सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जो मुख्यमंत्री ना होते हुए भी बिहार की सरकार चला रहा था, जिसको कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का सबसे करीबी माना जाता था, जो राजनीति का सबसे विवादित चेहरा बना। उस शख्स का नाम है अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव। लालू प्रसाद यादव के साले, 4 बार के विधायक और सांसद इतने मामलों में घिरे कि लोग उन्हें बिहार का शहंशाह विवाद कहने लगे। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी पूरी कहानी, अपराध, विवाद, राजनीति और वो किस्से जिन्हें बिहार की गलियों में आज भी फुसफुसाकर सुनाया जाता है। राबड़ी देवी भले ही आधिकारिक मुख्यमंत्री थी, लेकिन बिहार की जनता में यह धारणा गहरी हो चुकी थी कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल साधु यादव के हाथ में है। बिहार की राजनीति में साधु यादव एक ऐसा नाम था जिसके आगे अधिकारी तक कांपते थे। राबड़ी देवी की सरकार में साधु यादव का असर इतना गहरा था कि पटना की गलियारों में कहा जाने लगा, मुख्यमंत्री के पास फाइल जाती है लेकिन आदेश साधु भैया के यहाँ से निकलता है। यह ताकत सिर्फ रिश्तेदारी से नहीं आई थी, बल्कि सालों तक बनाई गई राजनीतिक पकड़, डर और सिस्टम पर पकड़ का नतीजा था। राबड़ी देवी के कार्यकाल में साधु यादव का नाम सुनकर ही अफसर से लेकर आम आदमी तक सावधान हो जाते थे। 1990 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती सालों तक उनका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग कहते थे पटना से लेकर गांव की पगडंडी तक साधु यादव का आदेश ही कानून है। लेकिन इस ताकत के साथ जुड़ी रही एक लंबी लिस्ट, हत्या के केस, वसूली के आरोप, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। 3 जुलाई 1999 पटना में घटी आज तक की सबसे रहस्यमयी घटना। सरकारी क्वार्टर परिसर के पास एक कार में मिले अर्धनग्न अवस्था में 200 शिल्पी जैन और गौतम सिंह। यह कार मिली साधु यादव के सरकारी आवास के ठीक पास। जांच में पता चला कि शिल्पी के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उन दोनों की हत्या कर दी गई। इस कांड में अहम नाम आया साधु यादव का। सोशल प्रेशर में आकर उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह केस सीबीआई को सौंप दी, लेकिन जांच में गड़बड़ी के आरोप लगे, फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास और पुलिस ने जल्दबाजी में इसे डबल सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया। सीबीआई ने डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन आरोपी एमएलए साधु यादव ने नमूना देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद केस सुसाइड घोषित करके बंद कर दी गई। लेकिन बिहार में सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सच था या सत्ता ने न्याय को निगल लिया था? एक और विवाद जिसे सुनकर लोग आज भी सिहर जाते हैं, रोहिणी आचार्य शादी विवाद। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी में भी साधु यादव का नाम विवादों में आया। बताया जाता है कि इस शादी में साधु यादव का व्यवहार इतना आक्रामक और दबंग था कि परिवार के भीतर भी मतभेद पैदा हो गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगे कि उन्होंने शादी के मौके पर रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार किया। पटना की शोरूम में गाड़ियों की सरेआम लूट की गई और इसमें सबसे बड़ा नाम आया साधु यादव का। भले ही इस पर आधिकारिक केस नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उस दौर में लालू परिवार के भीतर तनाव का प्रतीक बन गया। साधु यादव के कर्मों ने बिहार में एक सवाल जरूर छोड़ दिया, क्या न्याय सिर्फ ताकतवर का है? क्या बिहार की जनता को सच में इंसाफ मिला, या फिर ये कहानी हमेशा सवालों में ही दबी रहेगी? साधु यादव की कहानी हमें बताती है कि सत्ता का साया न्याय को ढक भी सकता है। आपका साधु यादव के बारे में क्या विचार है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।